डेवलपमेंट होगा। लेकिन हरीश रावत साहब, जब तेलंगाना को बनाया गया था आंध्र प्रदेश से अलग, तब आप सत्ता में थे, आप तो खुद मंत्री थे केंद्र सरकार में। आपको नहीं लगता कि आंध्र प्रदेश वो राज्य जो परंपरागत कांग्रेस का ही राज्य था, वो आपने प्लेट में सजाकर दे दिया बाकी रूलिंग पार्टीज को, और अब देखिए आप यहां खाता तक नहीं खोल पा रहे आंध्र प्रदेश में? कमी कहां रह गई? देखिए, हमने तेलंगाना की जनता की जो मनोभावना थी उसका सम्मान किया, और हम उसमें परिणाम जानते थे इस बात की जो है। और लेकिन जिस तरीके से अब वहाँ चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं, डेवलप होती हुई, मुझे नहीं लगता है कि आगे बहुत दिनों तक ये स्थिति बनी रहेगी, और हम वहाँ रिगेन करेंगे। हम बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के आधार पर चल रहे हैं, इसीलिए हमने वाईएसआर की फैमिली मेंबर को अपना मस्कट बनाया है, उनको आगे रख करके चुनाव में लड़े हैं, और ये पहली बार लड़ी हैं वो, तो हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले चुनावों में उसका लाभ मिलेगा। इनके सर, आपको लगता है कि आंध्र प्रदेश गवा दिया है कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल, आपने जो कहा कि थाली में सजा के दे दिया है, नहीं, आंध्र प्रदेश फिर भी मुझे उम्मीद है हम जगन से ज्यादा सीटों पर जीतेंगे। 2019 में भी जीरो ही था, 1.29% इनका वोट शेयर था कांग्रेस का। तो अनप्रिडिक्टेबल क्या हो जाएगा, मैं सिंह साहब वो जरा समझा दीजिए। नहीं, अगर अनप्रेडिक्टेबल होगा तो वो शिफ्ट जो वोट होगा, वाईएसआर कहाँ का प्रोडक्ट है? कांग्रेस का ही तो प्रोडक्ट है ना। लेकिन उसका जो वोट शिफ्ट होगा वो टीडीपी में जाएगा, वो कांग्रेस में नहीं आ रहा है। मतलब कि जो बड़ी पार्टी थी जिसका एक प्रोडक्ट था वाईएसआर, वो अगर हट भी रहा है तो उसके वोटर्स जा रहे हैं टीडीपी के पास। ये कांग्रेस के लिए एक असफलता मानी जा सकती है। और यही नहीं, कई राज्यों में जहां ये बहुत, जैसे कि हम गुजरात लेते हैं जी, क्या वजह है कि गुजरात में एक जमाने में नेक एंड नेक रहता था, और 2% के डिफरेंस पे चुनाव वहां पे जीता या हारा जाता था। आज ये गैप, अब जैसा मनोज जी ने भी बताया कि जो सबसे कम मार्जिन से जहां पे पिछले चुनाव में जीता था, बीजेपी जीती थी, वो मार्जिन 12% था। कई जगह 30%, 40% तक मार्जिन गया है। तो कांग्रेस ने कई जगह एक थाली में सजा के विपक्ष को, सत्ता पक्ष को, मतलब बीजेपी को या अन्य पार्टियों को अपना वोट दे दिया है। मेरे ख्याल से इसमें सुधार करने की जरूरत होगी। इनके साथ केरल की तस्वीर और जरा दर्शकों को दिखा दें एक बार। देखिए, केरल में कुल 20 लोकसभा सीट है, और केरल का जो जनादेश है 2024 का न्यूज नेशन के सर्वे में, उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी को 19 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। लेकिन इस केरल